हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा उसका तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सब क्या क्या कंसेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए थे। अब उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने का टाइम आ गया। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो हमारी 8.1 है उसमें हमने जो एक छोटी सी टेबल, दो टेबल बनाई थी हमने लास्ट लेक्चर में। एक तो एंगल्स वाली sin 0, sin 30, sin 45 वाली, एक तो वो टेबल हमने ड्रॉ की थी। दूसरी हमने छोटी सी टेबल बनाई थी जिसमें हम जो साइड्स है ट्राइंगल की उनकी रेशियो को इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे साइन क्या होता था, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से लिखा था, है ना। और उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और आपको सिखाई थी। वो ट्रिक क्या थी? कुछ ऐसी ट्रिक थी, साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको सिखाया गया था। तो इसको अब यूज करना है हमने, ठीक है। इसको यूज करके देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे चलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको बताई गई थी कि जो एंगल है वो 90 डिग्री के अगर जस्ट सामने वाला है तो ये रेशियोज यूज होती हैं। और अगर एंगल है ऊपर वाला एंगल, 90 का एंगल नीचे और उसके जस्ट ऊपर वाला एंगल जो गिवन है, जो जिस भी एंगल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फॉर्म में, अगर वो है तो साइन में कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस में साइन की वैल्यू, और टेन का उल्टा कर देते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है इसको। अगर ये क्लियर हो गया तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज आपकी 8.1 आपको समझ आ जाएगी। ये अच्छे से एक बार स्टडी कर लें, आसान है उसके बाद पूरा, ठीक है। चलो, स्टेटमेंट है इसकी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर। अगर हम ड्रॉ करें, ये मान लेता हूं कि मैं ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये हो गया ए बी सी, और राइट एंगल इसका कहां पे है? बी पे, ठीक है। इतना क्लियर? ये तो छोटी क्लास की बात है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये ए बी जो कि परपेंडिकुलर है इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन, ये चीजें हमें डिटरमाइन करनी, ये चीजें फाइंड करनी, ठीक है। राइट ट्रायंगल जो होता है उसका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सब तो आपको आ जाने चाहिए 10th क्लास में आप। ये ए बी जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है? बेस, और 90 का जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो कि सबसे बड़ी साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए। अब ए एंगल देखो कहां है? ए है 90 के ऊपर वाला, ठीक है। ए एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर ये जो रेशियोज हमने याद करी थी ये उल्टी हो जाती हैं। साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में। ये कब होती है वैल्यूज उल्टी? जब ये 90 के एंगल के, अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी होती ना, कि साइन सी फाइंड कराता है हमसे, अगर ऐसे बोलता कि साइन सी फाइंड करो तो सीधी सी बात है यही पी अपॉन एच हो जाता, पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट इसने फाइंड क्या कराया है? साइन ए। साइन ए पूछा है इसने। साइन ए एंगल है ऊपर वाला। जब भी ऊपर वाला एंगल पूछा जाएगा तो वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। साइन की वैल्यू कॉस में, कॉस की वैल्यू साइन में, और टेन का और रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें पता है कि साइन ए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू, ऊपर वाला है तो साइन में कॉस की वैल्यू लगेगी भाई। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है? बेस का नाम है बी सी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अब हमारे पास है नहीं यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज का नाम तो वैसे ए सी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हम इसका निकाल सकते हैं? राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना, दो साइड्स गिवन है। तो पहले इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास? ए सी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ये चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार पढ़ा दी गई है आपको। तो ए सी की वैल्यू 24 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर,
एंड होल स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, ये 48 हो जाएगा, 6 7 5, ये हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट ऐड करो इनको, से 9 6 15, 1 कैरी, 7 4 11 एंड 1 कैरी था जो 12 और 5 एंड 1 6, तो 625 किसका अंडर रूट होता है 25 का, ठीक है। तो सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर आ गई, यानी ये कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ये काम जो है इससे पहले करना है आपको, ठीक है। अगर कोई भी एक साइड मिसिंग है तो वो निकाल लो। राइट ट्रायंगल है तो 2 गिवन होंगे, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब BC अपॉन AC, BC कितना है 7 और AC कितना है अभी निकाला है 25, ठीक है। तो साइन A क्या आ गया हमारा, साइन A इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25, बात खत्म, ठीक है। दूसरा इसने cos A पूछा है, cos A, अब A एंगल कौन सा है, A ऊपर वाला है, तो cos में फिर साइन की वैल्यू आएगी। साइन क्या था P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का क्या नाम है AB और हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है AC। वैल्यूज रख दो, AB कितना है 24 और AC कितना है 25। तो यहां से क्या है भैया, cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24 अपॉन 25, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका, एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूं आपको, फिर सेकंड पार्ट करने के लिए रफ कर देंगे इसको एक बार। तो सेकंड पार्ट में क्या, सॉरी फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक ट्रायंगल पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने हमारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इसने कहा था कि एक राइट ट्रायंगल है जो राइट एंगल्ड है B के ऊपर, ठीक है, तो हमने B के ऊपर उसको राइट एंगल बना लिया, क्लियर। दूसरा फिर इसने बोला था कि AB 24 सेंटीमीटर, तो A और B, तो A और C पॉइंट तो हम कहीं भी ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज सेम ही आएंगे आपकी, ठीक है। तो A ऊपर लिख लिया मैंने, C यहाँ, या A यहाँ भी लिख देते, C यहाँ भी लिख देते, तब भी आंसर्स वही आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन A और cos A की वैल्यू को डिटरमाइन करो। तो हमने एक टेबल पढ़ी थी पंडित बद्री प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आप पढ़ते रहोगे ये आपको बहुत काम में आएगा। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करोगे ना, तब भी ये शॉर्ट ट्रिक आपको ध्यान वहां भी सिखाई जाएगी। और जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो या तो आपको याद भी होगी, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ऐसी ऐसी चीजें तो आप बहुत जल्दी याद कर लेते हो, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि भाई जो A एंगल है वो ऊपर वाला है, तो इसमें वैल्यूज जो है वो अपोजिट चलेंगी। साइन की वैल्यू कॉस में चलेगी, कॉस की वैल्यू साइन में चलेगी। तो साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस की है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू जो कॉस में थी क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका हाइपोटेन्यूज मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ये निकाल लिया, बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 7 अपॉन 25। ऐसे ही cos A निकालना पड़ा, तो cos A में फिर साइन की वैल्यू चलेगी, बिकॉज A जो एंगल है वो ऊपर वाला है 90 के, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी BC अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 24 था, हाइपोटेन्यूज 25, 24 अपॉन 25, ठीक है। एक यहां से मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, साइन और कॉस की किसी भी जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों के अपॉन में हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है। साइन के अपॉन भी हाइपोटेन्यूज आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ऊपर वाला एंगल होता है तो इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों के हाइपोटेन्यूज ही रहता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमेशा हाइपोटेन्यूज आएगा, और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट मतलब ऊपर चाहे परपेंडिकुलर लिखो, चाहे ऊपर बेस लिखो, नीचे जो अगर हाइपोटेन्यूज लिखा होगा तो नीचे वाली चीज बड़ी होगी हमेशा, है ना। तो ये जो वैल्यू होगी हमेशा ये लेस देन 1 आएगी ऑलवेज।
साइन की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा लेस देन 1 आएंगे, बिकॉज नीचे हाइपोटेन्यूज होगा, यानी बड़ी वैल्यू नीचे, ऊपर छोटी है, डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइन की वैल्यू है क्या वो 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है साइन एंगल्स की वैल्यू, वो हमेशा 1 से छोटी होती है, बिकॉज जब हमने उसकी साइड्स के साथ जो है रेशियो चेक करी थी, तो उस केस में वो रेशियो जो है वो अपॉन में हाइपोटेन्यूज आता है, और हाइपोटेन्यूज जो है ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, और बड़ी चीज से जब हम छोटी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा जो आंसर है वो 1 से छोटा ही आता है। ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सेकंड पार्ट करते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। सी एंगल कहाँ है? सी 90 के सामने वाला है, तो इसमें यही रेशियो एज चलेंगे जो हम याद करते हैं, ठीक है। तो साइन सी क्या होगा? साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। सेकेंड पार्ट में सॉरी कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज 25। ये भी लेस देन 1 ही है, देखो दोनों का अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, बड़ी चीज अपॉन में होगी तो हमेशा लेस देन 1 ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बेस है इस पूरी एक्सरसाइज का। अगर ये क्लियर आपको हो गया तो पूरी एक्सरसाइज समझ लो आपने कर ली है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि एक राइट ट्रायंगल है PQR, जिसमें PQ, तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें tan P माइनस कॉट R, tan एंगल P के साथ और कॉट एंगल R के साथ, ये वैल्यू हमने माइनस करनी है। तो पहले मैं tan P की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, कॉट R की, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा यहां से काम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है, अब आप ये मत कहना कि जो टेबल लिखी हुई है सर इसमें कॉट की वैल्यू नहीं है, तो जो 3 बेसिक फंक्शन है, आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया गया था ना कि 3 बेसिक फंक्शन है, इनके रेसिप्रोकल अदर 3 होते हैं। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता था? tan का, ठीक है ना। तो कॉट के लिए यहां पे हमने वैल्यू फाइंड करनी कॉट R की, तो कॉट R से पहले मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा? tan R। tan R की अगर वैल्यू आ गई तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो कॉट R हो जाएगा, ठीक है। तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे बेस गिवन नहीं है तो पहले बेस फाइंड कर लेते हैं इसका, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन राइट ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे हम पाइथागोरस का यूज करके कि क्या होता है इसमें QR कैसे निकलेगा? PR स्क्वेयर माइनस PQ स्क्वेयर, ये चीज तो आती है ना सबको। हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 और माइनस 12। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 और इसका 144। ये बचेगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये क्या बच गया यहाँ से? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो QR क्या आ गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकालनी tan P की, tan P। अब ध्यान से देखो, P एंगल सामने वाला है कि ऊपर वाला? ऊपर वाला है, तो वैल्यूज दूसरी हो जाती हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और tan का रेसिप्रोकल। तो tan वैसे P अपॉन B होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर क्या है? 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो tan P की क्या वैल्यू आ गई हमारी? tan P आ चुका है 5/12, tan P हो गया 5/12। अब निकालना है cot R। cot R डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले tan R निकालेंगे, ठीक है। tan R क्या होगा?
10r, r कौन सा एंगल है, r सामने वाला है, तो यही काम चल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 10r क्या होगा हमारा 12 और 10r हो गया 12/5, और हमें पता है कि 1/10r अगर मैं कर दूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot r। ठीक है, तो cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। ठीक, अब जो फाइंड करना है उस पे चलो, फाइंड करना है 10p माइनस cot r, ये cot r की वैल्यू होगी और ये 10p की वैल्यू है। फाइंड करना था 10p माइनस cot r, वैल्यूज पुट करो, 10p 5/12 और cot r 5/12, 5/12 माइनस 5/12 इज 0, तो 10p माइनस cot r हमारा क्या आ गया 0। दोबारा रिव्यू करेंगे इसमें क्वेश्चन में, 10p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी थी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा था, पाइथागोरस का यूज करके बेस निकाला। ये एक बात तो 7th क्लास का बच्चा भी कर सकता है कि बेस निकाल लो इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि 10p निकालना, और p एंगल ऊपर वाला है, तो फिर 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर वाले के हिसाब से, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और 10r सामने वाला है, लेकिन हमें 10r की वैल्यू निकाली बिकॉज cot r चाहिए था, cot r हम डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, हमने 10r की वैल्यू निकाली, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया, वो cot r हो गया यहाँ पे, और cot r की वैल्यू होगी 5/12, 10p भी 5/12 था, दोनों को माइनस किया तो मतलब 5/12 माइनस 5/12 इज 0, आंसर इज 0। ठीक है, अब स्टार्ट होती है इसकी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस टाइप का देखो, sin a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a की वैल्यू दे दी, cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन आपके एज इट इज 11th क्लास में भी आएंगे, तो अभी इनको ध्यान से सीख लो आप। देखो, राइट ट्रायंगल की बात चलेगी, मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं अपनी मर्जी से, ये हो गया 90 का एंगल। ठीक है, अब 90 वाले को तो हम a बोल लेंगे नहीं, क्योंकि अगर sin a, अगर a मैंने यहां लिख दिया, यानी a की वैल्यू क्या होगी 90, तो यानी ये क्या हो जाएगा sin a है और a की वैल्यू क्या होगी 90, तो ये क्या हो जाएगा sin 90, और sin 90 की जो कल हमने टेबल पढ़ी थी sin 90 होता है 0, तो इसने वो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin a इसने 3/4 दे रखा है, और अगर 90 वाले को a मान लेते हैं तो फिर sin a 0 हो जाएगा, तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो हम इसको 90 तो मानेंगे नहीं, ये वाला एंगल तो मानेंगे नहीं। बच्चे ये और ये, ठीक है, इनमें क्या करेंगे, ये और ये बचते हैं, इनमें क्या करेंगे कि ये तो 90 दे नहीं सकते हम, या तो इसको a बोल दो या इसको a बोल दो, ये तो a पॉसिबल हो नहीं सकता 90 वाला, तो इसको ही दे देते हैं हम, क्योंकि रेशियो फिर ये एज इट इज यही चल जाएंगे हमारी, है ना, क्योंकि अगर 90 के ऊपर वाले को हम a बोल लेंगे तो फिर रेशियो साइन की कॉस में, कॉस की साइन में tan का उल्टा करना पड़ेगा, सामने वाले को a बोल दिया तो फिर रेशियो यही चल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये a बोल दिया मैंने, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC sin A इज इक्वल टू हो गया 3/4। ठीक है, और sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H होता है ये, तो इसके अकॉर्डिंग यानी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो 3 होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज 4, है ना। sin A क्या है, sin A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा है 3/4, तो ऐसे कंपेयर करें न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो परपेंडिकुलर मिलना चाहिए 3 और हाइपोटेन्यूज 4। क्या, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है 6/8 हो, ये इसको 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 2 4 जा, तब भी 3/4 आ रहा है, या 9/12 हो, 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9 4 जा, यानी ये एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं हो सकते, ये 6/8 हो तब भी इसकी वैल्यू 3/4 ही है, 9/12 हो तब भी 3/4, और बहुत सारी वैल्यू है कि तब भी ये 3/4 ही आएगा। तो यानी यहां से मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि जो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना हमारा, या परपेंडिकुलर होगा, वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 इंटू समथिंग होगा, और ये हाइपोटेन्यूज है वो 4 इंटू वही चीज होगा। ठीक है, जरूर नहीं है कि ये 3 इंटू 5 और ये 4 इंटू 3 होना, सेम मल्टीपल होंगे इनके, तभी तो कैंसिल हो गए, लोवेस्ट फॉर्म में 3/4 आए हैं। ठीक है ना, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cos A और tan A। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज यहां से हो जाएगा, और tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कर देंगे। तो सबसे पहले
परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीजें निकालनी जरूरी हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये गिवन है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर 3 इंटू समथिंग होगा और हाइपोटेन्यूज 4 इंटू वही चीज जो हमने 3 इंटू करी है। तो मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा लेट P इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग K, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4K, 4 का मल्टीपल हो जाएगा ये। K क्या है? K पॉजिटिव इंटीजर है, या K इज नेचुरल, K इज नेचुरल नंबर, K कोई भी, K इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3K और हाइपोटेन्यूज हो गया 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस और निकाल लेते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करना है हमने बेस। बेस क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ए सी कितना है? 4K स्क्वेयर हो जाएगा, बी सी है 3K, ये भी स्क्वेयर हो गया, एंड होल स्क्वेयर रूट। 4 का स्क्वेयर 16K स्क्वेयर, 9K स्क्वेयर, 16K स्क्वेयर में से 9K स्क्वेयर माइनस करेंगे 7K स्क्वेयर, और K स्क्वेयर है, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7K। ये हो गई हमारी ए बी। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट 7K। ठीक है, अब निकालना क्या है? cos A निकालना है, cos A। वी नो cos A, A एंगल कहां है? सामने वाला है, तो यही रेशियो चलेंगे, B/H होता है, ये B/H। बेस का नाम AB, H का नाम AC। तो cos A, AB की वैल्यू क्या है? 3K और इसकी 4K। बेस की वैल्यू AB की है अंडर रूट 7K, ये है ना बेस AB, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7K, और अपॉन AC है 4K, K से K कैंसिल हो गया, तो cos A कितना आया? अंडर रूट 7/4। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फाइंड करना था tan A। तो tan A क्या होता है? tan A होता है हमारा P/B, तो ये हो जाएगा P/B। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है वहां पे? 3K, तो और बेस कितना है? वही रूट 7K, K से K कैंसिल हो गया, तो tan A इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/7। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें साइड्स नहीं गिवन थी, बट एक हिंट गिवन थी जिसकी वजह से हमने साइड्स को फाइंड कर लिया। तो ऐसे भी कोई किसी एक एंगल की वैल्यू गिवन होती है तो 2 साइड तो यहीं से मिल जाएंगे और तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी। आई बात समझ में? किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू गिवन होती है तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जो कि 2 साइड हो जाएंगी ट्राइंगल की। ऐसे ही इंटू के कर देंगे सबके लिए, ऐसे ही चलेगा सेम पैटर्न। ठीक है, और 2 साइड मिल गई, राइट ट्राइंगल होता ही है, तो वहां से क्या निकाल देंगे हम? उसका पाइथागोरस का यूज करके थर्ड साइड निकाल देंगे, और थर्ड साइड तीनों साइड निकल गई तो फिर 6 के 6 फंक्शंस हैं जो उनमें से कोई भी रेशियो आप बता सकते हो। 3 की बेसिक की टेबल है, 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्ड के जैसा ही है। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर 15 इस साइड आके डिवाइड कर दे तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15। और cot का रेसिप्रोकल करें 1/cot A, तो इस साइड भी रेसिप्रोकल करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 15/8। और cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? 10A, ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, 10 में वैल्यू मैं क्यों लेके आया? क्योंकि टेबल में अपने पास 10 है। 10 की वैल्यू जब यहां से हम सीधा कंपेयर कर, जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 × K हो गया था, हाइपोटेन्यूज 4 × K। अब ऐसे ही 10 होगा 15/8, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 15 × K हो जाएगा, बेस 8 × K हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है? साइन A एंड कॉसेक A। कॉस साइन A तो डायरेक्ट टेबल से निकल जाएगा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉसेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो पहले कॉस A निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो
सॉरी सीकेंट है ये, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल करने से आता है, तो पहले कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सीकेंट ए आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट यहीं पे जो रेशियो है यहीं पे कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल जो कि सीकेंट ए है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो पहले वो ट्राइंगल वाला काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक राइट ट्राइंगल बनेगा, फिर आपको पता है एंगल ए इसको मान लेंगे, बी इसको और सी इसको ए क्यों नहीं मान सकते, ए आपको पता है वो क्यों नहीं मान सकते, लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। तो ये होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो पी हो गया 15 इंटू के, 15 के, और बी क्या हो गया हमारा 8 इंटू के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी निकालना हमने, तो ए सी क्या हो जाएगा 15, सॉरी पहले एक बार नाम लिख लेते हैं इनके, बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ए सी क्या होगा, बी सी क्या होगा हमारा 15k का स्क्वेयर, और ए बी 8k का स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। 15 का स्क्वेयर 225 होता है, 225k स्क्वेयर, और 8 का स्क्वायर 64 होता है के स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो भाई 225 और 64 को ऐड करेंगे, 225 और 64 को ऐड किया तो 5 2 9 6 2 8 2, ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 इंटू 17 करोगे तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, 7 1 9 8 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 289 के स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट, तो यहां से आ जाएगा 17k। तो ए सी हमारी कितनी आ गई 17k, ए सी हो जाएगी 17k, यहां से कर देंगे इसको, ये 17k आ जाएगा हमारा, तो ए सी हो गया 17k। अब कुछ भी निकाल लो, साइन ए क्या होगा P अपॉन एच, P कितना है 15k और h कितना है 17k, के से के कैंसिल, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया 15 अपॉन 17। फिर निकालना सीकेंट ए, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा करेंगे तो एच अपॉन बी, तो सीकेंट ए क्या हो जाएगा, एच कितना है 17 और बी कितना है 8, के है कट जाएंगे दोनों, तो सीकेंट ए क्या आ गया हमारा 17 अपॉन 8। आ रहे होंगे समझ में क्वेश्चंस। ठीक है, मेन क्या चीज याद रखनी, ये टेबल तो याद होगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप छोटे बच्चे को सिखाओगे वो भी याद कर देगा। ठीक है, दूसरी बस रेसिप्रोकल्स कौन किसका होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, और सीकेंट कॉस का और कॉस सीकेंट का, टेन कॉट का कॉट टेन का, ये चीज अगर आपको अच्छे से आ गई तो आपका हो गया चैप्टर, कुछ नहीं बचता फिर इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक वैल्यू दे दी, बाकी सारी पूछ ली, यानी 5 पूछ ली, बाकी अब तक जो हमने क्वेश्चन करने में 2 पूछता था, किसी में 3 एक ही पूछी थी या 2 पूछी थी, अब इसमें 5 की 5 पूछ ली, कोई नहीं सारी निकाल देंगे हम। 3 अगर पता चल जाए तो उनका रेसिप्रोकल अदर 3 हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल बनाए, ये जो रेशियो गिवन है इसके अकॉर्डिंग सीकेंट की वैल्यू गिवन है, सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा है 13 अपॉन 12, सीकेंट का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सीकेंट, 1 अपॉन सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 12 अपॉन 13, 1 अपॉन सीकेंट का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन 13। ठीक है, तो 2 वैल्यू तो हमें मिल गई, सीकेंट की इसने दे रखी थी, रेसिप्रोकल करके हमने कॉस की निकाल ली, तो सीकेंट और कॉस तो हो गए, बच गए 4। उसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया भाई हमारा काम। तो ये 90 का एंगल हो गया, फिर इसको थीटा बोल देते हैं, ये एंगल क्या है थीटा, नाम कुछ भी रख दो ए बी सी। तो कॉस क्या होता है b अपॉन एच, तो b कितना हो जाएगा 12k और h क्या होता है 13k। आई बात समझ में। और तो फिर ए बी कितना हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी निकालनी मेरे को, ए बी क्या हो जाएगा
ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। ए सी कितना है 13k स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा 12k स्क्वेयर। ये हमने पहले भी किया था। 13 का स्क्वेयर 169k स्क्वेयर और ये 144k स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से ये 25 बचेंगे k स्क्वेयर और 25 पर रूट करेंगे तो 5k आ जाएगा। तो ए भी मेरा हो गया यहाँ से 5k। ये पहले भी निकाला था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चन में किया था हमने 12 13 था कुछ। ये हो गया भाई। अब यहाँ से साइन निकाल लें। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन है p अपॉन एच, p अपॉन एच। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p कितना है हमारा 5k और h कितना है 13k। तो k से k कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा क्या आ गया 5 अपॉन 13। और साइन का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1 अपॉन साइन थीटा तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5 और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या आ गया 13 अपॉन 5। कितने रेशियो निकाले हमने 1 और एक ये 2 और 2 यहाँ पे हो गए थे, एक गिवन ही था और एक ये हो गया। 4 निकाल लिए, 2 बच गए। कौन से बचे 10 और कॉट। 10 क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p कितना है 5k और b कितना है 12k। k से k कट गया तो tan थीटा कितना आ गया 5 अपॉन 12 और 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 और 1 अपॉन 10 क्या होता है cot थीटा इज इक्वल टू, ये शायद रेसिप्रोकल नहीं किया हमने इस साइड, 5 अपॉन 12 था तो 12 अपॉन 5 cot थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। 1 2 3 और एक ये 10 वाला 4 और 5 और 6, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 7.1 इसमें फिलहाल क्वेश्चन है 11। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए जो कि एक ही टाइप के थे। अब नेक्स्ट जो टाइप चलेंगी उसके टाइप के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक ये 2 लेक्चर आप अगर जितनी अच्छे से कर सको ना, आपका ट्रिग्नोमेट्री उतना आसान, पूरा साल आसान जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये सिर्फ 3-4 दिन मेहनत कर लो आप बहुत अच्छे से। एक बार ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में घुस गई ना फिर निकलेगी नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना टाइम इनको दोगे उतना अच्छा है। तो इनको अच्छे से पढ़ लो एक बार, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ इसमें 3-5 एक्सरसाइज हैं तो इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करेंगे। कोई जो नया टॉपिक है आसानी से हो जाएगा। और अभी जून ही चल रहा है, हम अपने 8th चैप्टर में आ चुके हैं, हम बहुत जल्दी सिलेबस कर लेंगे अक्टूबर से पहले ही। ठीक है, तो आप बड़े प्यार से पढ़ते चले इनको। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।